मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनवाइज क्लास का टॉपिक है यहाँ पे हिप बोन। लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी मीन्स हमारे दोनों हाथ, जिसमें कंप्लीट 64 बोन्स रहते हैं। मीन्स एक हाथ में 32 बोन्स, ठीक है। जिसमें से हमने 5 बोन्स का ग्रुप किया था। फर्स्ट क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर बाद में 8 बोन्स का कार्पल्स का हमने ग्रुप किया था। फिर मेटाकार्पल्स 5 और 14 फेलेंचेस। ऐसे कंप्लीट 32 बोन्स हमारे एक हाथ में होते हैं और दोनों हाथ मिलाकर हमारा अपर एक्सट्रीमिटी होता है, जिसके कंप्लीट बोन होते हैं 64, ठीक है। ये बोन्स देखे हमने ब्रीफली, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसमें आर्टिकुलेशंस देखे हमने, कहाँ का कनेक्शंस हो रहे हैं, मसल्स कौन से हैं, लिगामेंट्स कौन से, ये सब चीज़ हमने देखी उसमें, ठीक है। उसी तरह भी आज हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही आता है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे कंप्लीट बोन रहते हैं 62, ठीक है। और उसमें से 31 बोन राइट लेग में और 31 लेफ्ट लेग में, ऐसे दोनों लेग मिलाकर होते हैं 62 बोन्स। अब 31 जो बोन्स है तो वो कौन से हैं, हमने देखा है इसके पहले। कौन से बोन्स होते हैं 31? हिप बोन, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजस। ओके, टार्सल्स में कौन से टार्सल्स हैं, कितने होते हैं टार्सल्स? सर 7 टार्सल है। हाँ, उनके नाम क्या है? कैल्केनियस, टेल्यूस, नेविकुलर, यस। क्यूबॉइड हाँ, और 3 सिनिफॉर्म है। यस। तो जो हमारे टार्सल्स है वो 7 होते हैं कंप्लीट, जिसमें से इनके नाम है नेविकुलर, कैल्केनियस, टेलस और क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, यस। और बाकी जो 3 है वो एक रेंज में होते हैं, एक ही नाम के है वो, सिर्फ उनका लोकेशन अलग है, इसलिए उनका 3 नाम है, जैसे कि मीडियल, लैटरल एंड लेटरल। मीडिएट। ऐसे 3 होते हैं जिनका नाम है क्यूनिफॉर्म। ओके, तो इसमें आएगा लैटरल क्यूनिफॉर्म, मीडिएट क्यूनिफॉर्म जिसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, और मीडियल क्यूनिफॉर्म। ऐसे 3 क्यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये टोटल है 7 बोन्स। फिर मेटाटार्सल्स होते हैं 5 और फिर 14 फेलेंचेस। ऐसे हमारे कंप्लीट 31 बोन्स है, ठीक है। तो ये जो 31 बोन्स है उसमें जो फर्स्ट 5 का ग्रुप है, उसमें से हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करें आज हिप बोन। ओके, अब हिप बोन मतलब क्या है? तो हिप बोन मतलब हमारे जो वेस्ट में है, हमारे कमर के एरिया में है, वो है हमारा हिप बोन, जिसे हिप्स बोलते हैं, मतलब बैक साइड। तो बैक साइड से लेकर हमारे वेस्ट तक ये पूरा कवर करता है हमारा हिप बोन्स। ओके, तो हिप बोन्स यहाँ पे 3 होते हैं, जिनका नाम है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। ऐसे 3 बोन मिलकर एक बोन बनता है हिप बोन। ओके, पहले ये जब हमारे बर्थ के टाइम ये तीनों बोन्स अलग अलग रहते हैं, और फिर बाद में उनका ऑसिफिकेशन होता है और कनेक्शन होता है, और वो फ्यूज हो जाते हैं और एक बोन बनता है, जो जिसे हम बोलते हैं हिप बोन। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो वो 3 बोन कंबाइन करके उसको फ्यूज करके बनाया है, सर ठीक आपने है। क्या नाम बताया हो तीनों बोन का? इलियम, यस आई सर, एक एल मिनट। आई यू एम, इलियम, इस्चियम, आई एस सी एच आई यू एम, इस्चियम, एंड प्यूबिक, पी यू बी आई सी, प्यूबिक बोन। ऐसे 3 बोन रहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो हिप बोन है ये क्या कर रहा है? ये हमारे
एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को ज्वाइन कर रहा है। अब अपेंडिकुलर और एक्सियल को कैसे ज्वाइन कर रहा है, ये कोई बता सकता है? सर हमारे, इस हाँ बोलिए। एक्सियल स्केलेटन में सर जो हमारा अपना वर्टिबल कॉलम है, ये इसको भी ज्वाइन करेगा, और नीचे से जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है जैसे हमारी थाइज है, तो ये नीचे के हाँ हिस्से को भी मतलब पूरा ज्वाइन करेगा। बिल्कुल। तो ये हिप बोन क्या कर रहा है, हमारा एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट कर रहा है। तो मतलब कनेक्ट कर, तो कैसे कर रहा है वो, तो जो हमारा स्पाइन है, मतलब स्पाइनल कॉलम, जिसको वर्टिबल कॉलम भी बोलते हैं, उसमें के जो लास्ट जो दो होते हैं बोन्स, जिनका नाम है सैक्रम एंड कॉक्सी, वो जॉइंट होंगे इसमें हिप बोन में ऊपर की तरफ से। और नीचे की तरफ से अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन में से लोअर एक्सट्रीमिटी, और लोअर एक्सट्रीमिटी में से जो हमारा फीमर नाम का जो बोन है, हमारा थाई बोन, वो नीचे से अटैच होगा। ठीक है। तो इसी तरह ये एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट कर रहा है। मतलब हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी से हमारे ट्रंक, मतलब ये जो धड़ का भाग बोलते हैं इसको, जो ऊपर है उसको धड़ का भाग बोलते हैं और ट्रंक बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। और इसका जब लोकेशन देखते हैं हम लोग, तो लोकेशन कहाँ पे इसका, तो एब्डोमेन और थाइस के बिटवीन, मतलब ऊपर हमारा एब्डोमेन है और नीचे हमारे थाइज है, तो ये दोनों के बीच में ये हमारा हिप बोन रहता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा हिप बोन। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर कैसे है, स्ट्रक्चर कौन से है, ये बना कैसे है, इसमें कनेक्शन कैसे है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। ओके। तो पिक्चर देखिए स्क्रीन पर। तो ये हमारा हिप बोन। अब देखिए जैसे आपको बताया मैंने कि इसका जो लोकेशन है वो कैसा है, बिटवीन एब्डोमेन एंड थाइस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एब्डोमेन रहता है ऊपर, और नीचे ये हमारे थाइस है, मतलब दोनों पैर स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो इसके बीच में ये हमारा हिप बोन, जो यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है, वो है हमारा हिप बोन। ठीक है। और ये कनेक्ट कर रहा है हमारे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन से। मतलब देखिए, अब ये जो हमारा स्पाइन दिख रहा है यहाँ पे, तो स्पाइन में का ये जो ये पार्ट है, ये है सैक्रम एंड कॉक्सी, मतलब हमारे स्पाइन में के लास्ट दो बोन है, तो इनको भी यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है ये। और नीचे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में से हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब थाई बोन, जिसको बोलते हैं फीमर, तो इनको यहाँ पे कनेक्शन कर रहा है। इसलिए हिप बोन क्या करता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर को कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो स्ट्रक्चर जैसे आपको बताया मैंने कि ये एरिया को बोलते हैं पेल्विक रीजन, PELVIC, पेल्विक रीजन। ओके। क्योंकि ये पूरे जो बोन्स है, हिप बोन, उसको बोलते हैं पेल्विस, PELVIS, पेल्विस। इसलिए इसका जो रीजन रहेगा वो पेल्विक रीजन रहेगा। और ये है एब्डोमेन और थाइस के बीच में, मतलब ऊपर एब्डोमेन है और नीचे थाइस है, तो इनके बीच में ये पेल्विक रीजन होता है। अब इसमें बताइए एक बहुत मिनट सारे मोबाइल पे। स्ट्रक्चर हैं, बोलिए। कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर, नो सर, हाँ। मेरा माइक ऑन रह गया था, सॉरी सर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे कि बोनी पेल्विस है, फिर पेल्विक कैविटी है, पेल्विक फ्लोर है, पेरिनियम है। ठीक है। तो ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बोनी पेल्विस से। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे हम लोग, बोनी पेल्विस, BONY, बोनी, PELVIS, पेल्विस। ठीक है। अब ये जो बोनी पेल्विस है, इसको पेल्विक स्केलेटन भी बोलते हैं, पेल्विस भी बोलते हैं, PELVIS, पेल्विस, या फिर पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो पार्ट रहेगा ये इतना, तो इसको पेल्विस भी बोलते हैं,
बोनी पेल्विस बोलते हैं, पेल्विक स्केलेटन बोलते हैं, पेल्विक गर्डल बोलते हैं, या सिर्फ पेल्विस बोलते हैं। तो इतने सारे नाम इसके हैं। और कई बार उसका जब हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं, कनेक्शन के हिसाब से थोड़ा सा उसका नाम चेंज करते हैं। अदरवाइज ये सभी नाम एक ही है। अब ये पेल्विस जो है वो कैसा है, ये बेसिन शेप का है। बेसिन मतलब हमारे घर में जो बेसिन रहता है ना, तो उसकी शेप का है। क्यों? क्योंकि देखिए ये चारों तरफ से बोन स्ट्रक्चर है और बीच में यहाँ पे इसका होल रहता है, इसलिए इसको बोला है बेसिन शेप का। यहाँ पे ये बोन है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिन शेप का जो बोन है ये कनेक्ट कर रहा है हमारे ट्रंक को और लेग्स को। ट्रंक मतलब यहाँ से हमारा ट्रंक रहेगा, मतलब हमारा जो धड़ बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो कनेक्ट है। और नीचे लेग्स मतलब हमारे पैर, ठीक है। तो पेल्विस इज अ बेसिन शेप ऑफ बोन विच कनेक्ट्स ट्रंक एंड लेग्स। मतलब ये बेसिन शेप का एक बोन है, एक स्ट्रक्चर है जो हमारे एब्डोमेन एरिया को, हमारे ट्रंक को और नीचे से हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी को, हमारे थाइज को ये कनेक्ट कर रहा है, हमारे लेग्स को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम लोग पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, ठीक है, तो पेल्विक गर्डल में यहाँ पे आएंगे हिप बोन्स, सैक्रम एंड कॉक्सी। तो आपको मैंने यहाँ पे हिप बोन 3 बताए। कौन से? इलियम। तो देखिए ये इलियम है, ये पार्ट जो है ये इलियम है दोनों साइड का। फिर ये है प्यूबिक, इतना पार्ट। और ये नीचे का पार्ट है उसे कहते हैं इस्चियम। ऐसे ये 3 बोन है जो कनेक्टेड है, इलियम, प्यूबिक एंड इस्चियम। ये हो गए हिप बोन। फिर उसके साथ ये है सैक्रम और उसके नीचे होता है कॉक्सी। तो ये पांचों मिलकर बनाते हैं हमारा पेल्विक गर्डल। मतलब जब भी हम लोग पेल्विस की बात करेंगे, पेल्विक गर्डल की बात करेंगे, तो इसमें ये पांचों चीज़ें आएंगी। 5 चीज़ें कौन सी? 3 बोन्स हिप बोन के और 2 बोन्स हमारे स्पाइन के। ओके। अब देखिए इसमें की जो ये इलियम, इशियम और प्यूबिक है, तो ये तीनों मिलाकर बनते हैं हिप बोन। ओके। और जो सैक्रम एंड कॉक्सी जो हमारे वर्टिबल कॉलम का जो पार्ट है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं पेल्विक स्पाइन। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। कई जगह ऐसे आपको मिलेगा कि जो हमारा पेल्विक गर्डल है वो बना है हिप बोन्स और पेल्विक स्पाइन से, और कुछ जगह ऐसा दिया रहेगा कि हमारा पेल्विक गर्डल बना है इलियम, इशियम, प्यूबिक, सैक्रम एंड कॉक्सी, इनसे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, सब चीज़ें एक ही है, सिर्फ उनका क्लासिफिकेशन करते वक्त उन्हें उसको अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल किससे बना है? हमारे हिप बोन प्लस पेल्विक स्पाइन से। हिप बोन कौन से है? तो इलियम, इशियम और प्यूबिक, ये 3 बोन है। और जो पेल्विक स्पाइन है उसमें 2 बोन आते हैं, सैक्रम एंड कॉक्सी। कॉक्सी को जैसे हम टेल बोन बोलते हैं, जो सबसे नीचे का बोन है हमारे स्पाइनल कॉलम में का। तो ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा पेल्विक गर्डल। अब इसको पेल्विक स्पाइन क्यों बोला है? तो देखिए जैसे आपको बताया मैंने, ये पेल्विक रीजन है, ये पूरा पेल्विक रीजन है क्योंकि ये पेल्विस है। हमारा जो हिप बोन है उसको पेल्विस भी बोलते हैं। तो ये पेल्विक रीजन में रहने की वजह से, तो ये जो नीचे के जो 2 बोन रहेंगे सैक्रम एंड कॉक्सी, वो आते हैं हमारे पेल्विक रीजन में, इसलिए इसको बोला गया है पेल्विक स्पाइन। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यस सर, आपने पेल्विक स्पाइन क्या बताया? पेल्विक स्पाइन
is a location of spinal column within pelvic region. मीन्स हमारे जो स्पाइनल कॉलम के जो लास्ट के दो बोन है सैक्रम एंड कॉक्सी, उनका जो रीजन है वो पेल्विक रीजन में है, इसको बोला है पेल्विक स्पाइन। ठीक है, ओके सर। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जिसका नाम था बोनी पेल्विस या फिर पेल्विस, पेल्विक स्ट्रक्चर या फिर पेल्विक गर्डल, ये सब एक ही नाम है जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट है इसमें पेल्विक कैविटी। अब कैविटी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कैविटी है, स्पेस रहेगा। तो देखिए जो हमारा पेल्विक गर्डल है, ये पूरा जो बोन स्ट्रक्चर है, तो इसके बीच में का जो पार्ट रहेगा ओपन स्पेस, कैविटी जो रहेंगी उसे बोलते हैं पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये पेल्विस के सारे बोन से बाउंडेड रहती है, कनेक्टेड रहती है। मतलब ये जो पूरा जो ढांचा बन रहा है, पूरा एक राउंड बन रहा है, गर्डल बन रहा है, तो उसी बीच में जो स्पेस रहेगा ये रहेगा पेल्विक कैविटी। तो ये पेल्विक कैविटी मेल में कम रहती है और फीमेल्स में ये ज़्यादा रहती है। मतलब ये जो स्पेस रहेगा, कैविटी रहेंगी, ये थोड़ी बड़ी रहेंगी। ठीक है, तो ये हुआ पेल्विक कैविटी। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें पेल्विक फ्लोर, PELVIC, पेल्विक फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। पेल्विक फ्लोर को पेल्विक डायफ्राग्म भी बोलते हैं, DIAPHRAGM, डायफ्राग्म। अब पेल्विक फ्लोर क्या है? तो पेल्विक फ्लोर इसे बोलते हैं, मतलब ये जो पार्ट है ऊपर का, सुपरियर जो पार्ट है, उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर। तो पेल्विक फ्लोर क्या करता है? पेल्विक फ्लोर हमारे पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को सेपरेट करता है। पेरिनियम, NEUM, PERINEUM, पेरिनियम, पेरिनियम रीजन भी बोलते हैं इसे। अब पेरिनियम रीजन क्या होता है? तो जैसे हमारा जो नीचे का जो भाग होता है, पेरिनियम क्या है? एक स्पेस है जो हमारे एनस और स्क्रोटम के बीच में का है, मतलब इधर का। अब ये से ऊपर का व्यू है, अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये यहाँ पे ये होता है, ये स्पेस। अगर मेल में देखा जाए तो जो हमारा स्क्रोटम है, जिसको हम अंडकोश बोलते हैं हिंदी में, और एनस मतलब गुदा द्वार, तो उसके बीच में का जो स्पेस है नीचे का, उसको बोलते हैं पेरिनियम या फिर पेरिनियल रीजन। और फीमेल्स में क्या रहेगा? तो फीमेल्स में जो एनस है, गुदा द्वार है, और लेबिया माइनोरा, ये जो है इसके बीच में का जो पार्ट है उसे बोलेंगे पेरिनियम। अब लेबिया माइनोरा ये हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये फीमेल्स में वजाइना का एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो हमारा पेरिनियम है, अगर मेल्स में देखा जाए तो हमारे एनस और हमारे स्क्रोटम, इसके बीच में का जो पार्ट है वो पेरिनियम है। और लेडीज में, फीमेल्स में एनस एंड लेबिया माइनोरा, इसमें का जो पार्ट है बीच में का, उसे बोलते हैं पेरिनियम, जो ये बीच में आता है। ठीक है, तो ये इतने सारे स्ट्रक्चर इसमें होते हैं जो रिलेटेड है हमारे पेल्विक रीजन से, हमारे पेल्विस से। समझ में आया यहाँ तक? हेलो सर, आपने पेल्विक कैविटी का लोकेशन किधर बताया सर?
पेल्विक कैविटी बीच में, हमारे पेल्विक गर्डल के बीच में, ये पार्ट, ये स्पेस है ना। ओके अभी सर। ऊपर से अभी दिख रहा है कि यहाँ पे सैक्रम दिख रहा है ना, लेकिन ये अभी साइड यस व्यू सर। है। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे आप सुपरियर व्यू से, तो ये यहाँ पे पूरा होल रहता है, ये ऐसे। तो वो है पेल्विक कैविटी, मतलब पेल्विक गर्डल के बीच में का जो कैविटी है वो है पेल्विक कैविटी। मतलब सैक्रम के अपर साइड ना सर? सैक्रम का अपर साइड नहीं होगा। देखिए सैक्रम कहाँ जा रहा है, ये हमारा स्ट्रेट यहाँ पे स्पाइन है ये, तो ये नीचे जा रहा है ऐसा, ठीक है। अब ये इधर कनेक्टेड है हिप बोन से, ये सामने रहेगा हमारा, ये जो बोन्स है ये सामने रहेंगे, ठीक है। और जब ऊपर से देखेंगे आप इधर से, तो यहाँ पे ऐसे होल दिखेगा, तो वो है पेल्विक कैविटी। ओके, मतलब सर बोन्स के अंदर ही हम लोगों को होल मालूम होगा। हाँ, ओके सर, थैंक यू। जैसे स्पाइनल, स्पाइन में हमने देखा था ना कि जो स्पाइन के बीच में जो होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, तो उसी तरह ये ओके है। सर। हाँ, ये हमारे बैक, मतलब हमारा जब वेस्ट है तो वहाँ पे ये फील होता है हमारे विंग्स, ये हाथ से हमें फील होता है, ठीक है ना। ये है बैक साइड, मतलब लंबर के नीचे का पार्ट है ये, लोअर बैक के नीचे। और ये सामने का पार्ट है जहाँ पे हमारे फीमर बोन अटैच है, यहाँ पे तो इसके बीच में स्पेस होता है, वो है पेल्विक कैविटी। समझ में आया सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ना है अभी। पेल्विक फ्लोर का दूसरा नाम क्या बताया था? पेल्विक फ्लोर को बोलते हैं और हम लोग पेल्विक डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम। एक्चुअली ये मसल्स होते हैं, ये जो पेल्विक फ्लोर है ये मसल्स है एक्चुअली, वो अभी मसल में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो सिर्फ यहाँ पे इसका काम है कि सेपरेशन कर रहा है ये, पेल्विक कैविटी और पेरिनियम रीजन है उसको सेपरेट करता है ये, ठीक है। ओके सर। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं आर्टिकुलेशन, मतलब यहाँ पे कनेक्शन कौन से हो रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें मेन 3 कनेक्शंस रहते हैं, मेन 3 आर्टिकुलेशंस होते हैं। सबसे पहला इसमें है सैक्रोइलिक जॉइंट, स्पेलिंग लिख लीजिए, सैक्रो, SACRO, सैक्रो, ILIAC, इलिक, सैक्रोइलिक जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जॉइनिंग हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, तो इसको नाम दिया सैक्रोइलिक जॉइंट। ये हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा है, कोई बता सकता है? सर सैक्रम बोन में। क्या करता है सैक्रोइलिक जॉइंट? सर ये सैक्रम और हिप को जोड़ता है। यस, ये जो फर्स्ट आर्टिकुलेशन हम लोग देख रहे हैं हमारे हिप बोन में, उसका नाम है सैक्रोइलिक जॉइंट। मतलब ये हमारे सैक्रम को और इलिक क्रिस्ट को जोड़ेगा। अब देखिए, जैसे इसका बोन का नाम बताया मैंने, यह है इलियम, ठीक है। अब ये इलियम का जो अपर पार्ट रहता है ये विंग टाइप्स है, विंग्स है ये, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इलिक क्रिस्ट, ILIAC, इलिक क्रिस्ट, CREST, इलिक क्रिस्ट बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो ये पार्ट जो इलिक क्रिस्ट है,
ये पार्ट और ये हमारा जो सैक्रम है ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे, मतलब ये पूरा ये यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है जॉइंट का सैक्रो इलिक जॉइंट, जो हमारे कनेक्ट कर रहा है हमारे इलिक क्रिस्ट को हमारे हिप बोन के और स्पाइन में के सैक्रम को। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका एस आई जॉइंट, शॉर्ट फॉर्म है एस आई जॉइंट। अगर कहीं दिखता है आपको एस आई जॉइंट तो वो क्या है, सैक्रो इलिक जॉइंट। फिर सेकेंड जॉइंट है इसमें प्यूबिक सिम्फिसिस, इसका नाम लिख लीजिए, प्यूबिक, पी यू बी आई सी, प्यूबिक सिम्फिसिस, एस वाई एम पी एच वाई एस आई एस, सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस। ये सेकंड आर्टिकुलेशन है, सेकंड कनेक्शन है हमारे हिप बोन में का। तो ये क्या करता है, ये हमारे लेफ्ट एंड राइट प्यूबिक बोन को जॉइन करता है। यहाँ पर ये जो जॉइनिंग है ये क्या है, कार्टिलेजियस जॉइंट है ये, मतलब यहाँ पे कार्टिलेज रहेंगे जिससे ये हमारा राइट एंड लेफ्ट हमारा प्यूबिक बोन यहाँ पे जॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, जो कार्टिलेज है, उसको नाम है प्यूबिक सिम्फिसिस। ये क्या कर रहा है, ये कनेक्शन कर रहा है हमारे राइट एंड लेफ्ट प्यूबिक बोन का। ठीक है, और लास्ट वन है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट मतलब हमारे हिप्स यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, मीन्स हमारे थाई बोन हमारे हिप बोन में जॉइंट हो रहे हैं। अब वो जॉइंट है ये, यहाँ पे क्या जॉइंट होगा, यहाँ पे हमारा पेल्विस जॉइंट होगा, मतलब पेल्विक जो गर्डल है ये पूरा ये जॉइंट हो रहा है, और हमारा थाई बोन, ये जो हमारा थाई बोन है ये कनेक्ट हो रहा है। मतलब हिप जॉइंट क्या करेगा, ये हमारे पेल्विस और थाई बोन को जॉइंट करेगा, कनेक्ट करेगा, उसका आर्टिकुलेशन करेगा। अब पेल्विस में देखा जाए तो पेल्विस में से एसिटाबुलम करके एक पार्ट है जो यहाँ पे कनेक्ट होता है। एसिटाबुलम, ये पार्ट को बोलते हैं एसिटाबुलम, ये जो कॉनकेव जो सेक्शन है, इसका स्पेलिंग लिख लीजिए, ए सी ई टी ए बी यू एल यू एम, एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम क्या है, एसिटाबुलम एक सॉकेट है जो हिप बोन से बना रहता है। मतलब देखिए यहाँ पे तीनों हिप बोन है, ये हमारा प्यूबिक, फिर इस्चियम और ये ऊपर से इलियम, ये तीनों मिलकर ये सॉकेट बनाते हैं जिसका नाम है एसिटाबुलम। और हमारे थाई बोन में से जो हमारा फीमर बोन है, फीमर बोन का भी जो हेड है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट होगा, जिसको बोलते हैं फीमरल हेड, एफ ई एम ओ आर ए एल, फीमरल। हमारा थाई बोन है फीमर, तो उसमें का ये जो पार्ट है वो क्या है, फीमर का हेड है, तो वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो हमारे हिप बोन में क्या कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे हिप जो जॉइंट है उसमें कनेक्शन हो रहा है पेल्विस का और थाई बोन का। पेल्विस में से जो एसिटाबुलम है वो पार्ट कनेक्ट कर रहा है, और थाई बोन में से फीमरल हेड, जो फीमरल बोन का हेड है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा हिप जॉइंट में। तो ऐसे यहाँ पे
3 जॉइंट हमारे कंप्लीट हुए। समझ में आया यहां तक? तो देखिए जो थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आज हमने न्यू टॉपिक यहां पे स्टार्ट किया है जिसका नाम है हिप बोन। हिप बोन हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में से जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसमें का एक बोन है। हम लोग पेल्विक बोन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज फ्लैट बोन है। चपटी हड्डी जो हमें पड़ती है फ्लैट बोन, जो हमारे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट करता है। ऊपर का पार्ट है स्पाइन का, वो है हमारा एक्सियल स्केलेटन, और नीचे का जो पार्ट है लेग्स हमारे, वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इन दोनों को कनेक्शन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें से जो एक्सियल स्केलेटन है तो उसमें से सैक्रम एंड कॉक्सी को ये ज्वाइन कर रहा है। तो जो स्पाइनल कॉलम में से जो सैक्रम एंड कॉक्सी है उसको बोलते हैं पेल्विक स्पाइन, क्योंकि ये पेल्विक रीजन में आ रहा है। और नीचे जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में से लोअर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में से हमारा फीमर बोन, इसको ये कनेक्ट करता है। तो ये है हमारा हिप बोन। फिर हमने देखा इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में बताया मैंने कि ये जो रीजन है इसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। मीन्स हमारा जो हिप बोन है वो पेल्विक रीजन में रहता है। पेल्विक रीजन हमारे एब्डोमेन और हमारे थाइस के बीच में है। ये जो नीचे का जो पार्ट है इसको बोलते हैं थाई बोन, थाइस। और ऊपर का जो पार्ट है इसको एब्डोमेन एरिया बोलते हैं, एब्डोमेन। तो इन दोनों के बीच में ये लोकेटेड है। अब ये हिप बोन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखा बोनी पेल्विस। बोनी पेल्विस मतलब ये जो कनेक्शन है, ये बोन्स, इसे कहते हैं बोनी पेल्विस, जिसी को हमने पेल्विस भी बोला है, पेल्विक गर्डल बोला है। इसी को हमने पेल्विक गर्डल भी बोला है, पेल्विस बोला है, या फिर पेल्विक स्केलेटन भी बोला है। इस सभी को एक, ये सभी नाम एक ही है। तो ये पेल्विक गर्डल होता क्या है? तो ये पेल्विक गर्डल एक बेसिन शेप का रहता है जो हमारे बोन से बना रहता है और कनेक्ट करता है हमारे ट्रंक को और लेग्स को। मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है ये ट्रंक है हमारा, ये जो पार्ट है ये ट्रंक है, और नीचे ये हमारे लेग्स है। तो इन दोनों को ये कनेक्शन कर रहा है। अब जो पेल्विक गर्डल हम लोग बोला है यहाँ पे, तो पेल्विक गर्डल बनता है हमारे हिप बोन से और पेल्विक स्पाइन से। तो हिप बोन कौन से हैं? तो हिप बोन यहाँ पे 3 बोन रहते हैं। ये है एक इलियम, ये है प्यूबिक, और ये है हमारा इस्ट्रियम। तो ये सेम इस तरफ भी रहेगा, इस्ट्रियम, प्यूबिक एंड इलियम। ये 3 बोन है जो हमारे हिप बोन्स है। और पेल्विक स्पाइन, तो पेल्विक स्पाइन मतलब जो हमारे स्पाइनल कॉलम के जो नीचे के जो 2 बोन है जिसका नाम है सैक्रम और उसके नीचे का कॉक्सी, ये 2 बोन है, ये है पेल्विक स्पाइन। ठीक है, तो पेल्विक स्पाइन में के 2 बोन सैक्रम एंड कॉक्सी, और हिप बोन में के 3 बोन इलियम, इस्ट्रियम, प्यूबिक, ये पांचों को मिलाकर हमारा बनता है पेल्विक गर्डल, मतलब ये पूरा। तो इसे बोलते हैं हम लोग पेल्विक गर्डल। सेकेंड स्ट्रक्चर देखा इसमें हमने पेल्विक कैविटी, मतलब ये जो पेल्विक गर्डल के बीच में का जो स्पेस है, कैविटी है, उसे कहा गया है पेल्विक कैविटी। फिर देखा हमने पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर मतलब ये जो ऊपर का जो पार्ट है, सुपीरियर पार्ट, इसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर, जो हमारे पेल्विक कैविटी और पेरिनियम को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। पेरिनियम मतलब ये जो नीचे पेरिनियम होता है यहाँ पे, उसको पेरिनियल रीजन भी बोलते हैं।
तो पेरिनियम क्या है? तो पेरिनियम स्पेस है। अगर मेल में देखा जाए, पुरुषों में देखा जाए, तो ये एनस से लेकर स्क्रोटम तक, मतलब गुदा द्वार से लेकर अंडकोश तक जो स्पेस है नीचे का, उसे बोलते हैं पेरिनियम। वही अगर फीमेल्स में देखा जाए, स्त्रियों में देखा जाए, तो एनस से लेकर लेबिया माइनोरा, मतलब गुदा द्वार से लेकर हमारा जो वजाना है, मतलब फीमेल्स में वजाना है, जो जननेंद्रिया है, उसके बीच में का जो पार्ट है वो है पेरिनियम। ठीक है, तो ये जो बीच का जो स्पेस है उसको हमने पेरिनियम बोला है। और अगर यहाँ पे अगर बोन से देखा जाए, तो ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पे, जिसे हमने प्यूबिक सिम्फोसिस बोला है, वो, और हमारा जो टेल बोन है, अभी सामने से आपको दिख नहीं रहा है ये, हम क्योंकि साइड व्यू है ये। जब आप ऊपर से देखेंगे तो जो सैक्रम के नीचे जो कोक्सी बोन है वो, और ये सिम्फिसिस, ये दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है उसे हमने बोला है पेरिनियम। तो ये पार्ट्स हमने देखे हिप बोन में, स्ट्रक्चर देखे। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखा हमने आर्टिकुलेशन, मतलब ये हिप बोन में कहाँ कहाँ पे आर्टिकुलेशन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले देखा हमने कि ये इसमें 3 मेन आर्टिकुलेशंस है, जिसमें से फर्स्ट नंबर का है सैक्रोइलिक जॉइंट। सैक्रोइलिक जॉइंट मतलब अभी जो इलियम बोन है, इसका जो ऊपर का पार्ट है जिसे हम लोग विंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम है इलिक क्रिस्ट। तो ये जो इलिक क्रिस्ट है वो, और हमारा पेल्विक स्पाइन में का सैक्रम, ये जो कनेक्शन हो रहा है, वो कनेक्शन को, वो जॉइंट को बोला है हमने सैक्रो इलिक जॉइंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है दोनों तरफ से। तो ये क्या कर रहा है सैक्रोइलिक जॉइंट? ये हमारे इलिक क्रिस्ट को, हिप बोन के, और पेल्विक स्पाइन में का सैक्रम, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है एस आई जॉइंट, मीन्स आप लोग सिंपली एस आई जॉइंट भी बोलते हैं। फिर सेकंड देखा इसमें हमने प्यूबिक सिम्फसिस। अब प्यूबिक सिम्फिसिस ये सेकंड आर्टिकुलेशन है जो हमारे राइट एंड लेफ्ट प्यूबिक बोन को ज्वाइन कर रहा है। मतलब ये कार्टिलेज रहता है, एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है ये, जो हमारे राइट और लेफ्ट प्यूबिक बोन को ज्वाइन कर रहा है। फिर थर्ड देखा हमने इसमें हिप जॉइंट। हिप जॉइंट ये एक जॉइंट है जो हमारे पेल्विस को और थाई बोन को कनेक्ट कर रहा है। पेल्विस मतलब हमारा ये पेल्विक गर्डल, और थाई बोन मतलब हमारा ये फीवर। अब इसमें देखा हमने कि जो पेल्विस है, मतलब पेल्विक गर्डल है, उसमें का जो ये पार्ट है ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, जिसको हमने नाम दिया एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम ये एक सॉकेट रहता है जो तीनों बोन को मिलकर बनता है, इलियम, इशियम और प्यूबिक। ये तीनों बोन को कनेक्शन से यहाँ पे बनता है सॉकेट, जिसको हमने नाम दिया है एसिटाबुलम। और नीचे से फीमर बोन में से फीमर का हेड यहाँ पे कनेक्ट होता है, जिसका नाम है फीमरल हेड। ये जो आपको दिख रहा है, मतलब ये पूरा फीमर बोन है, उसमें का जो ये पार्ट है वो फीमर का हेड है, उसको बोलते हैं फीमरल हेड। तो वो वहां पे कनेक्ट होगा। ठीक है लिए, तो इसलिए इसका नाम है हिप जॉइंट। अब यहाँ पे जब हम लोग जॉइंट के टाइप्स पढ़ेंगे, तो ये जॉइंट को हम लोग नाम देंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिटाबुलम है वो सॉकेट का काम कर रहा है, और जो फीमरल हेड है वो बॉल का काम कर रहा है। इसलिए जॉइंट को हम लोग जब टाइप्स पढ़ते हैं तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आता है। और वैसे यहाँ पे जो जॉइंट का नाम है वो हिप जॉइंट है। तो ऐसे यहाँ पे हमने 3 आर्टिकुलेशन पढ़े। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ हिप बोन। ठीक है, या तो आज के लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।